सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। मैं उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। सभी किसान भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी दीपावली को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, बट आज मुझे जो तालाब मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, जिसको मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर मछली पालन कर रहा था, उस तालाब को मुझे दोस्तों छोड़ना पड़ रहा है। जी हाँ, तालाब को मुझको छोड़ना पड़ रहा है। इसके 3-4 इम्पोर्टेंट कारण है और इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आप जो गलतियां मैंने करी है उसको आप बिल्कुल भी मत दोहराइएगा। और ये वीडियो आपको मैं 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से इस तालाब को मुझे छोड़ना पड़ा, और इसको जान करके आपको भी ये फायदा होगा कि कहाँ पर आपको तालाब को नहीं लेना चाहिए, कितने दूर में तालाब लेना चाहिए और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। किसान भाइयों, इस तालाब को छोड़ने का मेरा सबसे पहला रीजन है दोस्तों, ये तालाब एक्चुअली 3-4 भाई थे एक दूसरे के, उनके नाम पर ये तालाब था, जिसकी वजह से तालाब में हमेशा मनमुटाव रहता था उन भाइयों के बीच। उनकी जो मनमुटाव है उसको मुझको भी झेलना पड़ता था। हर बार जब भी मैं इस तालाब में मछली मरवाता था, नेटिंग करवाता था, तो हर बार मुझे उन सभी भाइयों को मछलियां देनी पड़ती थी उनके हिस्से की। इसकी वजह से हर बार एक्चुअली 10 किलो मछलियां तो मेरी ऐसी ही वेस्टेज में चली जाती थी, फुकट में देने में, सबको बांटने में। किसान भाइयों, इस तालाब को छोड़ने का मेरा दूसरा मेन रीजन है इस तालाब का मेरे घर से दूरी। एक्चुअली इस तालाब को दोस्तों मैंने 2 साल पहले खरीदा था, मतलब लीज पर लिया था 25,000 में। ये तालाब जो पीछे देख रहे हैं वो 5 एकड़ का तालाब है। मेरे घर से ये इस तालाब की दूरी 25 किलोमीटर दूर पड़ती है। इस वजह से मुझे तालाब को मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। बहुत बार मछलियां चोरी हो गई, मैं ढंग से मैनेज नहीं कर पाया। इस वजह से जो जितना प्रॉफिट मुझे होना चाहिए था उतना प्रॉफिट मुझे नहीं हुआ। तो ये भी एक कारण है कि आप जब भी तालाब लीज पर लें या फिर जमीन खरीदें, तो आप कम से कम अपने घर से मिनिमम दूरी 10 से 15 किलोमीटर के बीच ही होना चाहिए। अगर आपके पास मछली पालन आप शुरुआत कर रहे होंगे, उन परिस्थितियों में तो डेफिनेटली आपको अपने जो तालाब लीज पर ले रहे हैं वो मिनिमम 10 से 15 किलोमीटर दूर ही लीजिए अपने घर से। तो ये मेरी गलती थी कि मैंने जोश में 25 किलोमीटर दूर में तालाब ले लिया था, और मैंने यहाँ पर गांव के आदमी को रखा भी था इसके देख रेख के लिए। बट जान तो रहे हो आप, गांव के आदमी हैं, वो खुद आपके जाने के बाद कौन सी मछली, कौन सा चोर आ रहा है उनको सब पता रहता है। वो खुद चोरी करवा डालेंगे अपने मछलियों को और आपको लास्ट में घाटा होगा। तो कोशिश करिए कि गांव है और जो तालाब है वो आपके बहुत घर के पास हो। तीसरी गलती ये भी दोस्तों कि जिस गांव में मैंने तालाब लिया था वहां पर राजनीतिक दखल अंदाजी बहुत ज्यादा था। हमारे इस गांव से ही, जहां मैंने तालाब लिया है वहीं से हमारे साइड के विधायक हैं, वो उनका निवास स्थान है। तो इस वजह से बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टी वाले आदमी मछली मांगने आते थे, जिसकी वजह से भी बहुत सारी मछलियां ऐसे फ्री फोकट में मुझे देना पड़ा। क्योंकि पता है आपको, राजनीति चीजों में प्रेशर रहता है आपको, क्योंकि उनसे आप पंगा नहीं ले सकते। इस वजह से फोकट फ्री में बहुत सारी मछलियां तो ऐसी ही मेरी चली गई। इस वजह से थोड़ा सा निराशा होता है, क्योंकि आप साल भर मेहनत करते हो अपनी मछली को बड़ा करने के लिए, लेकिन जैसे ही मछली को हार्वेस्टिंग करने का टाइम आता है, बहुत सारे फ्री फोकट में खाने वाले आदमी आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए अच्छा है कि आप राजनीतिक पार्टी वाली जगह से थोड़ा दूर लीजिए अपने तालाब को, ताकि ये सब फालतू में आपकी मछलियां वेस्टेज में ना जाए, और जो प्रॉफिट आपको होना चाहिए, आपके मेहनत का जो प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए, वो आपको मिल पाएगा। मछली पालन है वो आपके खुद के जमीन पर, खुद के स्थान पर होगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। किसान भाइयों, एक और दिक्कत थी, वो है सबसे बड़ी समस्या जो हर मछली पालक को फेस करनी पड़ती है, वो है चोरी की समस्या। जी हाँ, आप जब भी तालाब लेते हैं लीज पर, तो कोशिश करिए कि वो तालाब आपके गांव के अंदर में हो। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि ये जो तालाब देख रहे हैं वो खेत वेत है अगल बगल, उसके बीच में है, जिसकी वजह से मुझे चोरों को रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई। ऐसा टोटल कम से कम मिनिमम 100 किलो मछलियां तो मेरे ऐसे ही पार हो गई चोरी में। हमेशा जब भी मैं आता था लोग मुझको बोलते थे कि सर आज चोरी हुआ है 8 किलो, कभी 10 किलो। इसकी वजह से बहुत सारे मछलियां ऐसे ही फ्री फोकट में चोर खा गए। तो किसान भाइयों, जब भी आप तालाब लीजिए, आप आसपास के एरिया पर ही लीजिए, और अपना आदमी खुद का तालाब में एक जरूर रखिए। इसके लिए आपको थोड़ा बजटिंग करना पड़ेगा, थोड़े पैसे हाथ में आपके होने चाहिए, तभी आप लोग हैं वो हायर कर पाएंगे और अच्छे से तालाब का मैनेजमेंट है वो हो पाएगा।
तो किसान भाइयों, ये 3-4 इम्पोर्टेंट गलतियां थी जिसकी वजह से मुझे इस तालाब को छोड़ना पड़ रहा है। अभी मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, लेकिन अंदर से दुखी महसूस कर रहा हूँ बहुत, क्योंकि 2 साल अगर आप एक तालाब में मेहनत करते हो और बाहरी कारणों की वजह से अगर आपको तालाब को छोड़ना पड़ता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। मछली पालन का जो अब आगे होगा वो मैं खुद के जमीन पर करूंगा। अभी जमीन वमीन देख रहा हूँ और अच्छे जगह पर मॉडर्न तरीके से मैं आगे मछली पालन करूंगा। दूसरे पर डिपेंडेंसी अब नहीं चाहिए, खुद का पैसा कलेक्ट करना है और खुद के जमीन पर खुद का पैसा, खुद का मैनेजमेंट लगाकर इस बार बहुत बढ़िया तरीके से फार्मिंग करना है। यही मेरा आने वाला प्रोजेक्ट में उद्देश्य रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।